इलेटिव, रिलेटिव और एडवर्सिटी कंजक्शन। तो आज आप हेडिंग लगा लीजिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन, कंजक्शन यानी कथन सूचक संयोजक, कथन सूचक संयोजक। ठीक, क्यूमुलेटिव माना जाता है कथन, कंजक्शन मतलब संयोजक, संयोजक माने जोड़ने वाला। अर्थात हम दो कथनों को जो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन के माध्यम से वाक्य को जोड़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये कंजक्शंस इस प्रकार हैं, ये कंजक्शंस इस प्रकार, यानी क्यूमुलेटिव कंजक्शंस इस प्रकार हैं। नंबर 1 एंड, पहला कंजक्शन कौन है? एंड यानी और। नंबर 2 दूसरा कंजक्शन है आपका एज वेल एज, एज वेल एज यानी के अतिरिक्त, के अतिरिक्त या के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा। इसका तीसरा कंजक्शन है बोथ डैश डैश एंड, बोथ डैश डैश एंड डैश डैश। बोथ माने क्या होता है? यानी दोनों, डैश डैश और डैश डैश। चौथा है नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, यानी न कि, नॉट ओनली का हिंदी अर्थ होगा, यानी यहां लिखते हैं न कि, और बट आल्सो का हिंदी अर्थ क्या होगा? बल्कि। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ये 4 कंजक्शन होते हैं। ध्यान रखेंगे, बीटीसी के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स या कंपटीशन में जो है उन्हें विकल्प देता है, इन चारों में से 3 दे देगा और एक अलग कंजक्शन दे देगा और पूछेगा, परीक्षा में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है कि आप बताइए इसमें से कौन सा क्यूमुलेटिव कंजक्शन नहीं है। यानी आपको ये कंजक्शन लर्न करना होगा। आप इसको ध्यान से पढ़ लें कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला है एंड, दूसरा है एज वेल एज, तीसरा है बोथ डैश डैश एंड, और चौथा है नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो। एक बात जो इस इंटर यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों ध्यान दे लें, लेसन नंबर 1 एक गर्ल विथ बास्केट, लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ बास्केट की बहुत सारे पैसेज, यानी बहुत ज्यादा इन कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। यानी विलियम सी डगलस जो राइटर हैं उन्होंने इन कंजक्शन का यानी क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ तो बड़ी आसानी से हम लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ बास्केट को पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर या एक्सप्रेशन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ हेडिंग लगाएंगे नोट, और हमारी बात ध्यान सुने और नोट में आप लोग लिखेंगे। लिखिए नोट नंबर, नोट लगा करके विशेष नोट में लिखेंगे क्यूमुलेटिव कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है कथन सूचक संयोजक। फिर सुनते हैं नोट में क्या लिखेंगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन का हिंदी अर्थ होता है कथन सूचक संयोजक। अर्थात हम यह सेंटेंसेस को दो कथनों को जोड़ने के लिए इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 1, अब आप फिर लिखिए एंड। नोट नंबर 1 एंड लिखिए, एंड का हिंदी अर्थ और होता है, हम इसका प्रयोग दो कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। फिर सुनते हैं, एंड का हिंदी अर्थ होता है और, एंड का हिंदी अर्थ होता है और, हम इसका प्रयोग दो कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। नोट नंबर बी, अगला कंजक्शन एज वेल एज। एज वेल एज का हिंदी अर्थ नोट नंबर बी में लिखेंगे, एज वेल एज का हिंदी अर्थ के अतिरिक्त या के अलावा होता है। और नोट नंबर आप लिखेंगे सी, बोथ डैश डैश एंड का हिंदी अर्थ दोनों डैश डैश और होता है, हम इन दोनों कंजक्शंस का प्रयोग एक साथ करते हैं, अलग अलग नहीं करते। फिर सुनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, हम बोथ डैश डैश एंड का प्रयोग एक साथ करते हैं, अलग अलग नहीं। अर्थात आप बोथ का ही केवल प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगला है चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो का नोट नंबर डी में लिखेंगे, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो का हिंदी अर्थ न कि डैश डैश बल्कि होता है, हम इन दोनों का भी प्रयोग एक साथ करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। ठीक, अब आप हेडिंग लगा देंगे ज्यामिति योग विधि। ज्यामिति योग विधि यानी हम ज्यामिति जो मैथ का फॉर्मूला है, ज्यामिति योग विधि से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ज्यामिति योग विधि नंबर 1 आपका पहला फॉर्मूला है
ये क्यूमुलेटिव है, यानी हम यहाँ वर्ब को C1 से व्यक्त करेंगे। C1 प्लस एंड प्लस क्या हो जाएगा C2, C1 प्लस एंड प्लस C2। फॉर्मूला नंबर 2, C1 प्लस एज वेल एज प्लस C2। तीसरा both प्लस C1 प्लस एंड प्लस C2। बहुत सरल है, आप सारी बातें भूल जाएंगे। अगर आप ज्यामिति योग विधि फार्मूला समझे रहेंगे तो आप आसानी से जोड़ लोगे और एक सेकंड भी नहीं लगेगा। ये ऐसा ज्यामिति योग विधि एक ऐसा फार्मूला है जहां अच्छे से अच्छे लोग कंपाउंड सेंटेंस में पहचान नहीं पाते क्यूमुलेटिव है कि अल्टरनेटिव है कि इलेटिव है कि रिलेटिव है कि रेसिप्रोकल कंजक्शन है, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही आसानी होगी इस फार्मूले को समझने पर, यानी both प्लस C1 एंड प्लस C2। चौथा आपका फार्मूला बना है नॉट ओनली प्लस C1 प्लस बट आल्सो प्लस C2। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी चीज है। C1 या क्या है, C1 में कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, अर्थात वर्ब नंबर 1, वर्ब नंबर 2। याद रखेंगे इसके अपवाद भी है, विषम परिस्थितियों वर्ब नहीं हो सकते हैं, कोई दूसरा भी शब्द हो सकता है, लेकिन आप इसको माने क्या C1 और C2, यानी कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, दोनों कथनों को जोड़ने की प्रक्रिया हुआ, यानी 1 + 2 भी इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस, यानी हम दोनों वर्बों को एंड जोड़ देंगे, तुम्हारा वाक्य क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो ध्यान रखेंगे C1 के बाद तुरंत क्या आएगा, एंड आएगा, एंड के बाद क्या आएगा, C2। उसी तरह अगर आप इससे बनाना चाहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, हम 4 तरीके से, क्यूमुलेटिव कंजक्शन 4 तरीके से जुड़ता है। याद रखेंगे एंड का प्रयोग आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये कंजक्शन भी है और प्लस कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी है। तो अक्सर जो देखा गया है कि एंड का प्रयोग न करें तो बेहतर है। बाकी इन 3 विधियों में से आप चाहे जिसका प्रयोग करें वो बहुत अच्छा वाक्य माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे C1